हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9th की हिंदी की वर्कशीट लेकर आई हूँ, वर्कशीट नंबर 2। ठीक है बच्चों, मैं आपको इसको शॉर्ट में बता देती हूँ कि इसमें दिया क्या हुआ है। जैसा कि आप जानते हो कि कोरोना महामारी से बहुत सारे परिवार परेशान हुए, बहुत जनों का धैर्य टूटा, कष्टों का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जब हम परेशानी में होते हैं तो हम सोचते हैं कोई हमें अच्छी अच्छी बातें बताए, अच्छे अच्छे गाने सुने, थोड़ा मन हमारा अच्छी बातों में लगे। ठीक है, जिससे हमें हौसला मिले। ऐसी कविताएं याद करो, सुनो, सुनाओ। ठीक है, और दुखों से लड़ने की जिससे ताकत मिले। पहले पैराग्राफ में तो आपको ये दिया है जो ऊपर हेडिंग है। ठीक है, तो इसके ही इस वर्कशीट में आपको एक कविता दी गई है और उसी के आधार पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको कविता बता देती हूँ क्या लिखी है। जब भी जीवन में हार जाना तुम, सार किताबों का गुनगुनाना तुम। कि जब भी जीवन में आपको कोई परेशानी आए, कोई दुख आए, किसी काम को आप कर नहीं पा रहे हो, तो क्या करो, किताबों का सहारा लो। ठीक है, किताबें पढ़ो, म्यूज़िक सुनो, अच्छा म्यूज़िक सुनो, अच्छी खुशी की किताबें सुनो, कोई कहानी पढ़ो जिससे आपको ज्ञान प्राप्त हो, अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिले। आगे लिखा है, हार का गम लगे सताने जब, अपनी भूलों पे खिलखिलाना तुम। जब आपको लगे कि मैं हार रही हूँ, किसी बात से दुखी हूँ। ठीक है, हारने का मतलब किसी बात से परेशान हूँ, किसी काम को कर नहीं पा रही हूँ, तो क्या करना है, आपको खुश रहना है। जितना खुश रहोगे आपके दिमाग से टेंशन कम होगी और फिर से उस काम को ट्राई करोगे तो आपका हो जाएगा काम। ठीक है, दूर दुनिया से जो तुम्हें कर दे ऐसी बातें नहीं बढ़ाना तुम। ओके, जो दुनिया से आपको दूर कर दे, किसी से आपकी लड़ाई हो जाती है, ठीक है, तो उस बात को खींचो मत। आज लड़ाई हुई तो कल दोस्ती भी होगी। ये नहीं कि एक ही बात को पकड़ के बैठ जाओ और दुनिया से दूर हो जाओ, अपनी फ्रेंड्स से, अपने सर्कल से, अपने परिवार से दूर हो जाओ, ऐसा मत करना। आगे लिखा है, नीतियाँ दोहरी हैं नहीं अच्छी, जीने का एक नियम बनाना तुम। चाहे नीतियाँ कैसी भी हैं, चाहे टाइम कैसा भी है, ठीक है, पर अपने टाइम को आप वेस्ट मत करना। जो आपका टाइम चला गया वो वापस दोबारा कभी नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, तो जीने का एक नियम बनाओ। ओके, अपना टाइम टेबल बनाओ, अपना रूटीन बनाओ। आगे लिखा है, बोझ जीवन पे चाहे जितना हो, हौसला अपना मत घटाना तुम। चाहे आपके ऊपर पढ़ाई का, परिवार का, किसी दुख का प्रेशर कितना भी हो, पर आपको दुखी नहीं होना है, अपना हौसला कम नहीं होने देना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका हौसला कम हो रहा है तो आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, पिक्चर वाली, कहानी, कविता, जिससे आपका माइंड फ्रेश हो। अच्छे गाने सुनो, अच्छा म्यूज़िक सुनो, इससे भी हमें हौसला मिलता है। ओके, आगे लिखा है, वक्त कैसा भी सामने आए, अपना किरदार मत गिराना तुम। कैसा भी वक्त आए, आप जैसा आप जानते हो कि कोरोना में इतनी परेशानी हुई, सब घर में कैद हो गए, एक डिप्रेशन का माहौल सा क्रिएट हो गया घर में। उसी घर में चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, कहीं बाहर आना जाना नहीं है। ठीक है ना, तो क्या होता था कि हम परेशानियों का सामना करते थे। बाहर जाते हैं, मूड फ्रेश होता है, किसी से बात करते हैं, फ्रेंड से मिलते हैं, स्कूल में जाते थे, वहाँ पर हम सबसे बातें करते थे। तो वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है लगभग। ठीक है ना, क्योंकि अभी भी आपके स्कूल खुलने वाले हैं नहीं जल्दी से। तो वक्त कैसा भी हो, आपको अपना किरदार गिराना नहीं है। आप अपने आप को खुश रखो, अपने हौसले को बढ़ाओ, अच्छे गाने सुनो, अच्छी कविताएं सुनो, अच्छी कहानियाँ पढ़ो। ओके, तो इसमें इतनी छोटी सी कविता में इसका सार यही है जो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें आगे लिखा है बच्चों कि इसमें प्रश्न दिए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है, हार का जीत, जीना का मरना, गिरना का उठना, जीवन का मृत्यु, घटाना का बढ़ाना, अपना का पराया। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है कि कैसी बातें हमें आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। कैसी बातें नहीं बढ़ानी चाहिए बच्चों, इसमें साफ साफ लिखा है कि ऐसी बातें जो हमें समाज और दुनिया से दूर कर दे, ठीक है, आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर है 3 आपके पास, हंसने के लिए कवि कब कब कह रहा है। तो इसका आंसर है बच्चों,
कवि के अनुसार जब भी हमें हार का गम सताने लगे तो हमें अपनी भूलों पर हंसना चाहिए। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ लिखकर उसका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो हम लिखेंगे इसका आंसर, बात बढ़ाना मन मुटाव, ओके, कहा सुनी होना, और इसका वाक्य है बात बढ़ाने से आपस में प्यार कम और दूरियां बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर लिखना है। आप कोई और वाक्य भी लिख सकते हो जो आप आसानी से बना सको। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है वक्त कैसा भी सामने आए अपना किरदार मत गिराना तुम, इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। ओके, तो इन पंक्तियों का भाव में क्या लिखा है? इन पंक्तियों का भाव यह है कि जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति या कठिनाई आए, हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए तथा पीठ नहीं दिखानी चाहिए। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें, लास्ट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है, आपकी प्रिय पुस्तक कौन सी है और क्यों? ठीक है, अब आपको अपनी किसी प्रिय पुस्तक के बारे में बताना है। वो प्रिय पुस्तक आपकी कोई भी हो सकती है बच्चों, कोई पढ़ाई लिखाई से संबंधित, कोई कहानियों से संबंधित। ठीक है, तो इसके बारे में आप अपनी मर्जी से कोई भी पुस्तक का चयन कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से किसी भी पुस्तक के बारे में लिख सकते हैं। मैंने बहुत ही सुंदर पुस्तक के बारे में लिखा है और वो है रामायण। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का, मेरी प्रिय पुस्तक रामायण है। धार्मिक पुस्तक को पढ़ने से हमें मन की शांति मिलती है। लिखा है रामायण पुस्तक पढ़ने से हमें अपनी संस्कृति के ज्ञान की प्राप्ति होती है। ओके, तो यहाँ ये वर्कशीट आपकी ख़त्म होती है बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।